Let's improve English. अरे आप तो बुरा मान गए. Oh, you got offended. You got offended. इसी तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बताने वाला हूँ जो डेली यूज सेंटेंसेस है, जो डेली लाइफ में हम बोलते रहते हैं ऐसी बातें. अरे आप तो बुरा मान गए. Oh, you got offended. जैसे कहना है वो मेरी बातों का बहुत ज्यादा बुरा मान गया, बहुत ज्यादा बुरा मान गया. इसके लिए कह सकते हैं He got deeply offended by my words. He got deeply offended by my words. यानी मेरे वर्ड्स से, मेरी बातों का वो बुरा मान गया बहुत ज़्यादा. Deeply offended. इस तरीके से हमने इस एडवर्ब का यूज़ किया. बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं थी. कभी कभी ऐसा होता है कोई हमसे बुरा मान जाता है. बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं थी. पास्ट की बात है. There was nothing to be offended by. There was nothing to be offended by. तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब was का यूज़ किया गया है. There was nothing to be offended by. नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. No, I didn't mean that. I didn't mean that. इसे ऐसे भी कह सकते हैं No, that's not what I meant. That's not what I meant. Meant एक्चुअली में mean की सेकंड फॉर्म होती है. नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. इसी mean को आप देखिए कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं. Let's look at some examples. ऐसे घूरने से तुम्हारा मतलब क्या है, यानी तुम्हारा इरादा क्या है, पर्पस क्या है, क्या दिखाना चाहते हो ऐसे घूर कर. What do you mean by staring at me like that? What do you mean by staring at me like that? यानी ऐसे घूरने से तुम्हारा मतलब क्या है, क्या दिखाना चाहते हो ऐसे घूर कर. यानी तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या दिखाना चाहते हो ऐसे घूर कर. जब भी हमें कहना हो कि ऐसा करने से तुम्हारा मतलब क्या है, What do you mean by doing something? ये घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है. This house means a lot to me. A lot की जगह पे a great deal भी बोल सकते हैं. This house means a great deal to me. यानी ये घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है. So if something means to you, it has some importance in your eyes. It is valuable to you. So it means a lot to you. It means a great deal to you. भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा. At times we help someone and then he just forgets to be grateful for the help that we gave to him. So then we say, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा. There is no time for goodness. There is no time for goodness. Goodness means the quality of someone, of being good. There is no time for goodness. यानी भलाई का तो ज़माना ही नहीं है. इसे ऐसे भी कह सकते हैं We are not living in the world of goodness anymore. We are not living in the world of goodness anymore. भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा. People don't appreciate goodness these days. People don't appreciate. यानी लोग आजकल goodness को appreciate नहीं करते. Appreciate करने का मतलब उसकी value नहीं करते, उसको importance नहीं देते, उसको कुछ समझते नहीं है. People don't appreciate goodness these days. यानी किसी की हेल्प करने जाओ और वो उल्टा नाराज हो जाता है. भलाई का तो ज़माना ही नहीं है. People don't value goodness these days. People don't value goodness these days. मुझे एक आधी बाजू की शर्ट दिखा दो. जब शॉप पर जाते हैं शर्ट खरीदने तो शर्ट जो होती है वो फुल बाजू की भी होती है और हाफ बाजू की भी होती है. तो इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं शो मी अ हाफ स्लीव्ड शर्ट. हाफ स्लीव्ड कह सकते हैं या फिर शॉर्ट स्लीव्ड जब आधी बाजू की शर्ट की हम बात कर रहे हो. शो मी अ हाफ स्लीव्ड शर्ट. उसी का ऑपोजिट हमें बोलना हो मुझे एक फुल बाजू की शर्ट दिखा दो. एक फुल बाजू की शर्ट. शो मी अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट. शो मी अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट और अ फुल स्लीव्ड शर्ट. अपनी शर्ट पैंट के नीचे दबा लो. तो कुछ लोगों को शौक होता है हमेशा अपनी शर्ट पैंट के नीचे दबाने का और कुछ ऊपर ही रखते हैं. आपको क्या पसंद है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. ये जो पैंट है ना ये एक्चुअली में पैंट होता नहीं है, ये पैंट्स होता है. शॉर्ट में हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं पैंट. और अक्सर क्या होता है ना जिस बात को बहुत से लोग बोलने लग जाते हैं इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एक्सेप्टेबल. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो. अपनी शर्ट पैंट के नीचे दबा लो. इंग्लिश में पैंट को पैंट्स, हमें इसे पैंट्स ही बोलना चाहिए. ये एक्चुअली में पैंट्स ही होता है, पैंट नहीं होता है. क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है इन सारी चीज़ों में ना पैर होता है इसलिए. जैसे कि पैंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सब हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं, ये सिंगुलर में नहीं होते. टक योर शर्ट इनटू योर पैंट्स. टक योर शर्ट इनटू योर पैंट्स. मेरा हाथ छोड़ोगे. हाथ पकड़ा हुआ है किसी ने, मैं कह रहा हूँ अब छोड़ोगे कि नहीं मेरा हाथ. Will you let go of my hand? Will you let go of my hand? It's a very stylish way to say this. If someone is holding your hand and you want him or her to let go of your hand, you can say, Will you let go of my hand? Will you let go of my hand? मेरे बाल छोड़ोगे. Will you let go of my hair? Will you let go of my hair? तो यहाँ पर भी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेशक हमारे सर पर होते हैं अनगिनत बाल लेकिन हम हेयर्स नहीं बोलते, हेयर बोलते हैं.
एक हेयर स्टाइल उसको समझते हुए हम हेयर बोलते हैं, हेयर्स नहीं बोलते। विल यू लेट गो ऑफ माई हेयर? ये तो हो गई ऐसी बातें जब हम किसी फिजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को छोड़ो, उस चीज़ को छोड़ो। लेकिन ऐसे भी हम कह सकते हैं, बीती बातें छोड़ो अब, पास्ट की बातें छोड़ो अब। लेट गो ऑफ द पास्ट नाउ, लेट गो ऑफ द पास्ट नाउ। फ्रेंड्स, अगर आपने एक मूवी देखी हो टाइटैनिक, उसमें एक डायलॉग होता है जिसमें एक्ट्रेस जो होती है वो कहती है, जो लीड एक्ट्रेस होती है वो एक्टर को कहती है कि प्रॉमिस दैट यूल नेवर लेट गो, प्रॉमिस दैट यूल नेवर लेट गो ऑफ माई हैंड। सो बीती बातें छोड़ो अब, लेट गो ऑफ द पास्ट नाउ। तुम उसे लात मार के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? तुम इस राज पर से पर्दा क्यों नहीं उठा देते? तुम ऐसा क्यों नहीं कर देते? तुम वैसा क्यों नहीं कर देते? तो ऐसी बातों के लिए इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Why don't you do something? Why don't you kick him out of the house? Why don't you kick him out of the house? तुम उसे लात मार के घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? Why don't you tell me the truth? Why don't you tell me the truth? तुम इस राज पर से पर्दा क्यों नहीं हटा सकते, उठा देते? Why don't you reveal the secret now? Why don't you reveal the secret now? इस सीक्रेट को रिवील क्यों नहीं कर देते तुम? बहुत देर हो गई है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है ये राज। इस राज पर से पर्दा क्यों नहीं उठा देते? आपने बिल्कुल सही सुना, जो मैंने कहा वो सही सुना आपने बिल्कुल। इंग्लिश में कह सकते हैं, यू हर्ड दैट राइट, यू हर्ड मी राइट, यानी आपने मुझे बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर राइट एक एडवर्ब है, जबकि ज़्यादातर इसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव किया जाता है सेंटेंसेस में। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जैसे कभी कभी फ़ोन पे बातें करते वक्त हम बोलते हैं, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं आपको सुन ही नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हिंदी में तो हमें लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी सेंस आ रही है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, ये मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इस बात के एबल नहीं हूँ अभी। तब हमें इस सेंस में एक्चुअली कैन का यूज़ करना चाहिए। आई कांट हेयर योर वॉइस, कैंट भी बोल सकते हैं एंड कांट भी बोल सकते हैं। तेरी सुन सुन के मैं पक गया हूँ, तेरी सुन सुन के मैं पक गया हूँ, इसे कहेंगे I've got tired of listening to you, I've got bored of listening to you, या ऐसे भी कह सकते हैं I've got sick and tired of listening to you। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अब वादा करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। I'll keep coming with more such video lessons so that you can keep improving your English just like this. Thanks again for watching this video lesson. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.